हेलो एवरीवन। क्वार्टर टू में इंडियन इकोनॉमी में एक ऐसा ग्रोथ देखने को मिला जिसकी ना भारत को इसकी अपेक्षा अपेक्षा थी, भारत के नागरिक को, ना ही दुनिया को इसकी अपेक्षा थी कि ऐसा रिजल्ट आ सकता है। ये क्यों? क्योंकि हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट है ट्रम्प साहब, उस उन्होंने कुछ दिन पहले ही इंडियन इकोनॉमी को और रशियन इकोनॉमी को डेथ इकोनॉमी कहा था। जो ये दोनों इकोनॉमी जो है डेथ इकोनॉमी है। डेथ इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? डेथ इकोनॉमी का मतलब हो गया, जैसे हम लोग देखते होंगे यदि कोई आईसीयू में रहता है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट में रहता है तो उसका वेव जो है ऊपर नीचे होते रहता है, स्क्रीन पे देखते होंगे। जैसे ही वो डेथ हो जाता है तो फ्लैट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो है, जो इकोनॉमी ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है ये इकोनॉमी अब खत्म हो गया। लेकिन क्वार्टर टू में एक ऐसा रिजल्ट आया है जिससे वो भाई साहब भी अचंभित होंगे। क्वार्टर टू में इंडियन इकोनॉमी में 8.2% का ग्रोथ देखा गया है। 8.2% का ग्रोथ जुलाई से सितंबर, क्वार्टर टू। देखिए क्वार्टर टू, अब क्वार्टर को हम लोग समझते हैं। ये जो होता है पहला क्वार्टर जो होता है, हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से शुरू होता है, और पहला क्वार्टर जो है अप्रैल मई जून हो गया पहला क्वार्टर। उसके बाद जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये इसको हम लोग सेकेंड क्वार्टर कहते हैं। इस क्वार्टर में जो ग्रोथ है ये 8.2% का है। इसी का जब 2024-25 पिछला साल जो जुलाई से सितंबर में था, ये ग्रोथ था 5.6% का और अभी जो ग्रोथ है वो है 8.2% का। ये भी उस कंडीशन में है जब सारी दुनिया, जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम अमेरिका का बहुत सारे बयान आ रहे थे तो हम लोग को लग रहा था नहीं, ये इकोनॉमी अभी जो है उस स्थिति पे नहीं आएगा। लेकिन सारे अनुमान को पीछे करते हुए भारतीय इकोनॉमी ने 8.2% का टारगेट जो है ये क्रॉस किया है। और महंगाई दर भी जो है, महंगाई दर भी बहुत स्थिर है। महंगाई दर कितना है? महंगाई दर हम लोग का जो है इस साल का जो है अक्टूबर का 0.25 है। इसको नापा कैसे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये हम लोग को लोकल, जैसे हम लोग लोकल में जो भी हम लोग खरीद बिक्री करते हैं तो ये वो हम लोग के पॉकेट पे ये असर पड़ता है। तो 0.25 देखिए, अगस्त में जो था 2.07 था और अक्टूबर में 0.25। इसमें भी बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है इंडियन इकोनॉमी ने। और जो भी चीज है इसमें दोनों चीज में ग्रोथ देखा गया है। तो अभी क्या था, जो जैसे ही ये सेकेंड क्वार्टर का जैसे ही रिपोर्ट आया तो बहुत सारे विपक्षी नेताओं का भी एक बयान आने लगा। क्या? जो आईएमएफ जो है वो इंडिया को जो है वो ग्रेड सी में रखा है। ठीक है, वो लोग इस ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिए, लेकिन ग्रेड सी, और ग्रेड सी के क्या है इसमें चर्चा शुरू हो गया। कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता, जो जैसे जयराम रमेश, बहुत सारे का ट्वीट आया कि ये ग्रोथ कुछ नहीं है, इंडिया को आईएमएफ जो है वो सी ग्रेड में रखा है। तो अब समझिए ये सी ग्रेड क्या है? क्या इससे हम लोग को चिंतित होने का जरूरत है? नहीं, हम लोग को चिंतित होने का जरूरत नहीं है। हम लोग को ये खुशी का पल है। ये भी तब जबकि अभी दीपावली वाला जो खरीद बिक्री था, हम लोग उस टाइम न्यूज देखे थे हम लोग, जो दीपावली टाइम में बहुत हाई लेवल पे खरीद बिक्री हुआ है, उसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। वो क्वार्टर थर्ड में रिपोर्ट आएगा। ये अभी तक क्वार्टर टू सितंबर तक का ही ये रिपोर्ट है। जब क्वार्टर थ्री का रिपोर्ट आएगा तो इससे भी अच्छी रिपोर्ट उसका आएगा। ये ग्रेड सी वाला जो है, इसमें क्या है, जो आईएमएफ इंडिया को ग्रेड सी में रखा है, इसमें क्या है, चाइना भी ग्रेड सी में रखा है। ये जो है आईएमएफ क्या है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड वार टू के बाद ये एक तरह का एक बैंक बनाया गया जिसमें क्या है, अमेरिका का पूरा दखल अंदाजी है इस पे। और इसको इसलिए बनाया गया कि कोई भी कंट्री में यदि पेमेंट का डेफिसिट हो, उसको पैसे का जरूरत हो, या वर्ल्ड बैंक जो है वो किसी भी देश में रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है वो करती है। जैसे कोई देश बर्बाद, जैसे गाजा हो गया तो वहां पे यदि काम होगा वर्ल्ड बैंक कराएगी। आईएमएफ जो है किसी देश को पैसे का कमी है तो उस देश को देती है। लेकिन आईएमएफ से सारे लोग, कोई भी देश जल्दी लोन लेना चाहता नहीं है। जैसे पाकिस्तान तो उससे लेता ही है, इंडिया भी लेता है, लेकिन इसलिए ये यदि लोन देता है ये आप पे पूरा नजर रखता है। आईएमएफ जो है वो पूरी आपके अकाउंट्स पे नजर रखती है। तो ये इंडिया को ग्रेड सी क्यों दिया? ये जो है इंडिया नेशनल अकाउंट्स स्टेटिक्स जो है ये इंडिया का सारा अकाउंट्स को देखता है। तो इसको देखते, इसमें क्या है, जो इसका मानना है, जो इंडिया का जो जीडीपी का है, जीडीपी का बेस जो इंडिया माना हुआ है वो 10-11 को माना हुआ है। इसलिए इसका कहना है कि नहीं, 10-11 को नहीं मान के बेस जो है 22-23 को मानिए। तो इसीलिए इंडिया को जो है ये ग्रेड सी में दिया हुआ है। जो आपका अकाउंट्स का जो रखरखाव है वो ठीक नहीं है। तो अब उसका भी आ गया है, भारत सरकार की तरफ से बयान भी आ गया है। जो अब इंडिया का जो नेक्स्ट जो
फाइनेंशियल ईयर आएगा, तो तब से क्या है, इंडिया का बेस जो है वो 10-11 से ही को छोड़ के 2022-23 से ही काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका भी उपाय हो जाएगा। और अभी जो है, अभी तो ये खुशखबरी है हम लोग के लिए, जो इंडिया का जो है 8.2% है। अब देखिए जीडीपी होता क्या है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। जीडीपी होता क्या है? एक हम लोग जब बिहार का इलेक्शन चल रहा था, तो उस टाइम हम लोग एक न्यूज भी देखे थे कि प्रशांत किशोर जो है वो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, जो यदि तेजस्वी यादव जो है वो यदि ये बता दे जीडीपी होता क्या है, तो हम अपना राजनीति छोड़ देंगे। तो पहले हम लोग जीडीपी को समझ लेते। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी जो है किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर वस्तु और सेवा का, वस्तु और सेवा का जो है, वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य होता है। अंतिम मूल्य होता है, ठीक है, अंतिम मूल्य होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी देश में जो भी सामान बनेगा, वो चाहे कोई भी दूसरा देश बनाए या उस देश का कंपनी बनाए, उस देश में जो भी सामान होगा, जो भी वस्तु होगा, और उसका अंतिम मूल्य जो होगा उस देश के जीडीपी में जोड़ा जाएगा। जैसे क्या है, कोई देश आके यदि इंडिया में सामान बना रहा है, तो वो चाइना के जीडीपी में वो नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे नॉर्मल हम लोग समझते हैं, जैसे कोई कंपनी है, वो बिहार में आके सामान बना रही है, कोई भी सामान बना रही है, तो बिहार के जीडीपी में शामिल होगा, वो आपको झारखंड के जीडीपी में शामिल नहीं होगा, वो आपको यूपी के जीडीपी में शामिल नहीं होगा। तो इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं। देखिए अंतिम मूल्य क्या होता है, वस्तु क्या हो गया, वस्तु हो गया जिसको हम लोग छू के देख सकते हैं। जैसे कोई सामान है, जैसे कोई मशीन है, कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, कुछ भी चीज जो कंपनी बनाती है वो वस्तु है, उसको छू के हम लोग देख सकते हैं। सेवा क्या है? सेवा क्या है? जिसके बदले हम लोगों को सिर्फ सेवा मिलता है, मतलब हम लोग उसके बदले कोई भी फिजिकल चीज नहीं मिलता। जैसे क्या है, अब हम लोगों को यहाँ से मान लीजिए पटना से हम लोग को जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाना, उसके लिए हम लोग हवाई जहाज के टिकट कटाए, तो टिकट कटा के यहाँ से हम लोग दिल्ली उतर गए, तो दिल्ली उतर गए तो बात खत्म है, पैसा दिए, टिकट लिए, दिल्ली उतरे, हम लोग को कुछ तो मिला नहीं, उसके बदले क्या मिला, हम लोग को वहां पे सेवा मिला, यहाँ से दिल्ली पहुंचाया। दिल्ली पहुंचा, इसका मतलब तो ये नहीं हम लोग को वो कुछ दे देगा, हवाई जहाज वाला नहीं देगा, तो सिर्फ वही है, वो हो गया सेवा। तो ये सेवा में भी जो है, जैसे इंडिया का मान लीजिए, इस चीज में हम लोग कैसे करेंगे, जैसे इंडिया का है, कोई भी प्लेन है, यहाँ से इंडिया का अमेरिका गया, और अमेरिका से किसी को छोड़ के आया यहाँ से अमेरिका जाके, तो ये सेवा जो है, ये सेवा वाला भी जो है वो इंडिया के ही भौगोलिक क्षेत्र से हो जा रहा है, इंडिया का ही वो प्लेन है जो यहाँ से छोड़ने गया, तो इंडिया के ही जीडीपी में शामिल होगा। समझ गए हम लोग, वस्तु क्या है, सेवा क्या है, ठीक है। अंतिम मूल्य क्या है? अंतिम मूल्य का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम ये शर्ट पहने हुए हैं, तो शर्ट में क्या है, डायरेक्ट तो ये शर्ट बन नहीं गया होगा, शर्ट में जैसे बटन लगा है, शर्ट में धागा लगा होगा, तो अब क्या है, कोई भी दुकानदार के पास हम लोग जाते हैं, वो ये तो नहीं बोलता है आप बटन का अलग से दाम दीजिए 15 रुपया, आप इसका धागा का अलग से दाम दीजिए 14 रुपया, वो तो नहीं बोलता है। वो बोलता है ये शर्ट है 15 रुपया का, ये शर्ट है 50 रुपया का, ये शर्ट है 500 रुपया का, आप ये शर्ट लीजिए। हम लोग जाके उसको पैसा देते हैं 500 रुपया, और वो शर्ट लेते हैं। तो अंतिम मूल्य यही, हम लोग अलग अलग उस चीज को हम लोग पैसा उसका नहीं देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का अंतिम मूल्य। भौगोलिक क्षेत्र हम लोग समझ गए, जैसे भारत के अंदर जो भी वस्तु समझ गए हम लोग, सेवा समझ गए, अंतिम मूल्य समझ गए। जो भी वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य होगा वही हम लोग का जीडीपी होगा। इसमें कोई दिक्कत है? ये हो गया हम लोग का जीडीपी। इसमें क्या, अब देखिए, जैसे एक कंफ्यूजन ये रहता है, जैसे मान लीजिए कोई भी इंडियन नागरिक है, एनआरआई है, वो अमेरिका में काम करता है, ठीक है, तो अमेरिका में यदि वो काम करता है, वो जो पैसा भेजता है, क्या ये जीडीपी में शामिल होगा? नहीं, वो जीडीपी इंडिया के जीडीपी में शामिल नहीं होगा। इंडिया की जीडीपी वही शामिल होगा जो इंडिया के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आएगा। जो बाहर से कोई जो पैसा भेजेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, जैसे ये हो गया जीडीपी, बाहर से जो आएगा उसको हम लोग जीएनपी में शामिल करते हैं, जीएनपी में शामिल करते हैं, ठीक है। जीडीपी जीएनपी में क्या अंतर है? अच्छा कौन है? जीएनपी है। जीएनपी जो है इंडिया का टोटल पावर वो दिखाता है, मतलब टोटल कितना इंडिया के पास पैसा है। जीडीपी क्या है? जीडीपी में जैसे सैमसंग यहाँ पे मोबाइल बना रही है, आईफोन यहाँ पे मोबाइल बना रही है, वो इंडिया को टैक्स देगी और बाकी जो प्रॉफिट है वो अपने देश लेके चली जाएगी। मान के चलिए, एक एग्जांपल से समझते हैं, हम लोग। जैसे टाटा मोटर्स बनाया, टाटा जो है वो 8 रुपया का सामान, 8 ठो बनाया सामान, ठीक है। सैमसंग जो है वो 2 रुपया का सामान बनाया, ठीक है। तो जीडीपी क्या हो गया? 8 + 2
10 हो गया जीडीपी। जीएनपी क्या हो गया? जीएनपी जो है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, वो जीडीपी जीडीपी में से माइनस क्या? सैमसंग, देखिए टाटा जो है अपना कंपनी, सैमसंग क्या है? बाहरी कंपनी है, तो जीडीपी में से -2 कर देंगे, ठीक है, जीडीपी में से -2 कर देंगे। और बाहर से मान लीजिए कोई कोई लड़का है, मान लीजिए सुरेश है, रमेश, कोई सुरेश है, मान लीजिए सुरेश, वो भेज रहा है 4 रुपया, तो जीडीपी में से वो जो बाहरी कंपनी था उसको माइनस कर देंगे, और सुरेश का जो पैसा है 4 रुपया उसको हम लोग जोड़ देंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया जीएनपी। अब हम लोग बात करेंगे जो बढ़िया कौन सा होता है, जीडीपी बढ़िया होता है जीएनपी, तो जीएनपी बढ़िया होता है क्योंकि ये सारा इंडिया का प्रॉफिट है, तो जीडीपी जीएनपी में यही अंतर है। तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत है? तो ये हम लोग समझ गए, तो यही होता है जीडीपी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो इंडियन इकोनॉमी का इस साल का जो है, यहाँ हम लोग पहले ही हम लोग देख चुके थे, जो पिछला साल जो 5.6% था, इस बार 8.2%। तो सबसे ज्यादा इसमें बढ़ाने में सबसे ज्यादा हाथ किस सेक्टर का? तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है, पिछला साल 2024-25 Q2 में 2.2% था, इस साल कितना हो गया? 9.1%, ये वृद्धि है। इलेक्ट्रिसिटी 3% है, 4.4% बढ़ के चला गया। ट्रेड एंड होटल जो है ये 6.41% था पिछले साल, इस साल ही सॉरी 7.4% हो गया। फाइनेंस एंड रियल एस्टेट जो है ये 7.2% था, और इस साल हो गया इस क्वार्टर में 10.2%। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है 8.9% था, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया सरकारी का जो भी काम है, तो हम लोग ऐसा न्यूज हम लोग आते रहता है जो सारे सरकारी संपत्ति बिक रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए उसमें भी वृद्धि देखा गया है। एग्रीकल्चर जो है 4.1 से एग्रीकल्चर घटा है, ठीक है। अब हम लोग समझिए, ये जो होता है इकोनॉमी जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग आज हम लोग जैसे देख रहे हैं 2.2% से 9.1% चला गया। चाइना इतना आगे क्यों है? चाइना कभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं रहा है। चाइना कहां पे चला गया? सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे। इंडिया को यदि चाइना बनना है तो ये 9.1% जो है इसको 50% तक लेके जाना पड़ेगा, तब इंडिया चाइना बन पाएगा। 50% से ऊपर लेके जाना पड़ेगा सिर्फ एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर क्या है? देखिए इकोनॉमी में 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। जो भी अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री होती है वो एग्रीकल्चर पे पूरी तरह डिपेंडेंट होती है। एग्रीकल्चर पे जो भी डेवलप कंट्री है, जो भी ज्यादा डेवलप कंट्री, वो सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर पे ज्यादा जाती है। सेकेंडरी सेक्टर पे ज्यादा, उसके बाद तो टर्शियरी। कोई सामान बन गया फिर तो सेवा, उस सामान रहेगा तब ना सेवा दे पाएंगे। जैसे हम लोग क्या है, एरोप्लेन हम लोग बनाएंगे तब तो सेवा दे पाएंगे एरोप्लेन का। होटल हम लोग बनाएंगे तब ना उसमें हम लोग सेवा दे पाएंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर जैसे ही मजबूत होगा, टर्शियरी सेक्टर ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में वो आता है जिसमें सिर्फ आदमी अपने से करता है, उसमें मशीन का जरूरत नहीं पड़ता। एग्रीकल्चर हो गया, नॉर्मल हम लोग माइनिंग भी बोल सकते हैं। माइनिंग भी क्या है? जो हाथ से भी होता है, मशीन से भी होता है, तो दोनों सेक्टर में आ जाता है मोटा मोटी। तो वो हो गया। तो इसमें क्या है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये हो गया सेकेंडरी। एग्रीकल्चर हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। इलेक्ट्रिसिटी में भी 2 सेक्टर है, सेकेंडरी और टर्शियरी। सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग का प्रोडक्शन होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी सेवा देते हैं, जैसे हम लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है तो वो हो गया टर्शियरी सेक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी देखिए इजाफा है। ट्रेड एंड होटल ये क्या है? टर्शियरी सेक्टर है, इसमें भी देखिए इजाफा है। तो ये हम लोग के लिए एक तरह का क्या है, जो हम लोग के लिए शुभ संकेत है भारत के लिए, जो कि हम लोग का इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और इस तरह से यदि ऐसा ही ग्रोथ रहा तो 2030 तक 7.3 ट्रिलियन के आसपास हम लोग का इकोनॉमी हो जाएगा। 7.3 ट्रिलियन के आसपास हम लोगों का इकोनॉमी हो जाएगा, और दुनिया का तीसरा इकोनॉमी जो है वो हम लोग बने रहेंगे। तो ये है हम लोगों का जीडीपी का सारा आइडिया, जो कि हम लोग आज डिस्कस किए हैं। तो बाकी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।